जाता है मीत की ओर, प्रेम का मार्ग जाता है मीत की ओर, सत्य का पवित्रता का मार्ग जाता है मीत की ओर। मीत की ओर जाना चाहते हो तो आप धर्म का मार्ग पकड़ो। कोई और चले या ना चले, आप सत्य का मार्ग पकड़ो। मीत से दोस्ती चाहते हो, वो मिले मेरा सतगुरु। आप ये जानते हो कि उसके आने से बाहर आएगी। बाहर किसके किसके साथ आएगी? बाहर किसके? बाहर का बाहर बाहर का रसिक कौन? बाहर लाने वाला कौन? इतना तो समझ गए हो ना कि बाहर में और भौतिक साधनों में क्या अंतर है? ये अंतर तो करना सीख गए हो, या भौतिक को ही बाहर मानते हो? भौतिकता में ही बाहर को खोजते हो क्या, या भौतिक अलग और बाहर अंदर अलग कर दिया? मीत है तो बाहर है, मीत है तो शांति है, मीत है तो आनंद है, मीत है तो सरमाया, मीत है तो आप धनी हो, धनी आप धनी हो, मीत है तो। फकीर भी धनी बन जाता है मीत है तो। और मीत ही नहीं है जीवन में, धर्म, सत्य, साधना, पवित्रता नहीं है, न्याय नहीं है, तो बहुत बड़े से बड़ा सुख भी क्या है? बंधन है। बहुत बड़े से बड़ा सुख भी। और मीत है तो झोपड़ी भी महल है। इसका फैसला कौन करेगा? जब तक आप इसका मंथन स्वयं स्वयं से नहीं करोगे, भौतिक के सुख और मीत के सुख का अंतर नहीं पहचानोगे स्वयं से, तब तक मीत की ओर का मार्ग उठा ही ना पाओगे। उस मार्ग को चूज ही नहीं कर पाओगे, चल ही ना पाओगे, जब तक खुद ही खुद से भौतिक में और मीत में फर्क करना ना सीखोगे। खुद से खुद का मंथन नहीं करोगे, सिर्फ वाणी सुनने भर तक रखोगे और स्वयं ही स्वयं से मंथन नहीं करोगे। कूड़ा कूड़ा एक तरफ, साफ साफ एक तरफ। कितने ही बढ़िया सामान ले आओ, सफाई तो करनी पड़ती है ना। जब तक उसमें से कूड़ा कंकर पत्थर नहीं बीनोगे बैठ के, तब तक दाल अच्छी ना बनेगी। या तो काली बनेगी या कंकर वाली बनेगी दाल, जब तक उसको बीनोगे नहीं। जब तक स्वयं से स्वयं का चिंतन ना करोगे, स्वयं से स्वयं का चिंतन, तब तक दाल के पत्थर हटा ना पाओगे। मीत बादशाह है धर्म का, मीत बादशाह है सत्य का, मीत बादशाह है प्रेम का, मीत बादशाह है न्याय का। ये पथ आपको चुनना पड़ेगा। क्या कहते हैं? धरत पड़े पर धर्म ना छोड़िए, धरत पड़े धर्म ना छोड़िए। आपने धर्म का साथ दिया, आपने सत्य का साथ दिया, चाहे कुछ भी हुआ। आपका बेटा है, आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, और दूसरे पाले में दूसरा व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति सही है, आपका पुत्र गलत है। आप धर्म का साथ दीजिए, आप सत्य का साथ दीजिए।
जब आप सत्य का साथ देते हो तब हरि आपके हो जाते हैं। आप सोचो कि आप अपने लालच को पूरा करो, आप सोचो आप अपने स्वार्थ को पूरा करो, आप सोचो आप अपने मोह को पूरा करो, तब हरि आपके हो जाए, नो, मतलब ही नहीं। हरि तभी आपके हो सकते हैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप सच का साथ ना छोड़ें, आप धर्म का साथ ना छोड़ें। धर्म आपको वैल्यूएबल बनाता है, बलशाली बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। धर्म सत्य बनाता है आपको शक्तिशाली। पहले के लोगों में क्या थी? आन बान और शान। कुछ भी चला जाए आन बान और शान ना जानी चाहिए। पहले के लोग अपनी बात के पक्के होते थे, वचन के, वचन ही उनका स्टैम्प पेपर होता था। तो जो वचन के पक्के धनी होते थे तो धर्म भी उनकी रक्षा करता था। जब वो धर्म को फॉलो करेंगे तभी तो धर्म उनकी रक्षा करेगा। जब वो सत्य को फॉलो करेंगे तभी तो सत्य उनकी रक्षा करेगा। सोचो सोचो सोचो, हिलाओ अपने आप को भीतर से। जब तक आपने अपने शॉर्ट, क्या रास्ता, छोटा रास्ता जो आपने अपना के धर्म को छोड़ दिया, सत्य को छोड़ दिया, तो सत्य कैसे आपका साथ देगा जब आपने छोड़ दिया? तो धर्म कैसे आपके समय पे आपके साथ खड़ा होगा जब आपने धर्म का रास्ता छोड़ दिया? तो कुछ भी हो जाए, यही आपके भीतर पावर देगा। मान लो बात को। कैसी विपरीत परिस्थिति में भी धर्म आपके साथ खड़ा होगा। कैसी विपरीत स्थिति होगी अगर आपने धर्म का साथ दिया? कैसी से कैसी विपरीत स्थिति होगी, सत्य आपके साथ खड़ा होगा। क्योंकि जन्म भर तो आपने यही किया, और जन्म भर आपने झूठ का साथ दिया, फरेब का साथ दिया, लालच का, मोह का साथ दिया। तो कौन खड़े मिलेंगे? जब समय आएगा रिजल्ट का तो कौन मिलेंगे? यही आगे आगे यही मिलेंगे। तो मन के मीत को चाहते हो तो मार्ग ये चुनो। मीत में ही सब समाया हो। जाने अनजाने कोई गलती हो भी गई, मीत संभाल लेगा। अगर कोई गलती हो भी गई तो जाने अनजाने, जानबूझ के आपने कोई गलती नहीं की, क्या करोगे? भीतर की सफाई करो। आज ही, आज में कल तक सफाई कर ली, कल मीत से मुलाकात होगी, 100% मीत आएगा। लेकिन नजर साफ करनी पड़ेगी, मेहनत कर लो। कल ही कल 2 घंटे शिवरात्रि मत मनाना कि पंजीरी बना ली, ये बना लिया, मत बनाओ। कुछ फायदा नहीं है पंजीरी संजीरी का, उसमें भी टाइम वेस्ट मत करो। भीतर की शुद्धता, वो भी मेहनत मत करो। कुछ भी खा लेना, खाने पीने से कुछ ना होने वाला। मीत में कोई फर्क नहीं आने वाला। खाने पीने से फर्क किससे आएगा? मन की सच्चाई से। मन को टटोलो मौन होके आज से कल तक।
व्रत अभी कर लो शुरू। चाहते हो ना, इच्छा है कि नहीं है अमित से मिलने की? कल नंद लाला मिल ले आके। चाहते हो तो नंद लाला को तभी तो देख पाओगे जब नैन सुंदर हो गए होंगे आपके, दृष्टि सुंदर हो गई होगी, देखने की मौका है आपके पास। आप से कल तक का, कल सुबह के 12 बजे तक का मौन साध लो। जिसकी रलक ज्यादा है लाला से मिलने की, वो अपना मौन कर लो। मुझे मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए। तड़फ है, प्यास है, तो आज मौन साध लो और उससे शपथ ले लो। अभी नहीं हो सकता कि आज आज में पूरे बन जाओ, लेकिन फिर भी उससे शपथ लो, मैं बनूंगी, मैं चलूंगी आपके रास्ते। जिस मोड़ मोड़ोगे मैं मुड़ जाऊंगी। इतनी अपने भीतर फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, इतना सच्चा बना लो कि हाँ तू तो है जो सही मोड़ मोड़ता है, तू ही तो है। इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो ना कि जिधर तू ले चले मैं चलने के लिए सहर्ष तैयार। कहीं भी अड़ियल स्वभाव है तो बीच में पसर जाओगे चलते चलते छोटे बच्चे के जैसे। नहीं, मैं तो टॉफी, मैं तो चॉकलेट लेके ही चलूं, गुब्बारा लेके ही चलूं। जब तक मुझे बैलून नहीं दिलवाओगे मैं आगे बढ़ू ही नहीं। अगर जिद की आदत है तो रास्ते में चलते चलते जिद आ जाएगी। अगर कोई भी आदत ऐसी है, समर्पण नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है मैं तो को, तो कहीं भी पसर जाओगे। और जो जान लिया, तैयार हो गए, हो गई जाने चलने की साथ, तो कल मिलेगा, पक्कम पक्का मिलेगा। इतने तक थोड़े जो जाले भारे हों वो झाड़ लेना कल तक। रात को जागना पड़े जाग लेना। इच्छा अगर तीव्र है तो आज रात जागरण कर लेना। भीतर के दिए जला लेना, भीतर के धर्म के दिए, प्रेम के दिए कल आए और छू ले। छूने भर से दुनिया बदल जाए, इतनी तैयारी करके रखना। भीतर में मंगल गान ही होने चाहिए। कौन पधार रहा है? मंगल गान तो पहले से ही होएंगे ना, या उसी समय गाओगे? भीतर में उसके आने के मंगल गान, भीतर में उसके आने की सज्जा, रंगोली सजाते हैं ना, वो आएंगे आज। गीत गाते हो ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आए। मत चले जाना इधर उधर, अपना भीतर सजाने में लगे रहना कि मीत आए और तुम्हारे पलकों के झूले में झूल ले। अपनी पलके सजा के रखना उसके आगमन की।
बिल्ली की पलकों का पता है ना, कैसे बिल्ली ने अपने नेहा की पलकें बिछाई हुई थी। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, रोज बुहारती थी। क्या बुहारती थी? दिल का आंगन। बिल्ली क्या बुहारती थी? दिल का आंगन। आप अपने दिल के आंगन में कल तक इतने दिए, इतनी सज्जा, इतनी तोरण, इतना झूला, इतनी खुशबू वाले फूल सजा लो। मोहन आ जाए। क्या कहोगे? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तेरी पसंद की बात करनी है, अगर तेरे चाहत वाला बनना है तो मैं अपनी सारी पसंद छोड़ दूंगी। जो तुमको पसंद हो वही बात कहूंगी, वही बात करूंगी, वही मार्ग चुनूंगी जो मार्ग तुमको पसंद हो। मीत के पसंदीदा काम करोगे, अपनी पसंदीदा काम तो करके देख लिया ना। हम्म। पसंद ही गलत थी अपने तो। गलत पसंद, गलत मार्ग, गलत रिजल्ट। अपने अपने पसंद तो करके देख ली, अपनी मनमानी तो चला के देख ली। अब किसकी मनमानी चलेगी? मेरे दिल पर मनमीत की मनमानी चलेगी। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। पूरे हुए हैं आपसे, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ये जिंदगी किसकी सौगात है? जिस दिन से उसके साथ नैन से नैन मिले हैं, ये जिंदगी उसकी सौगात बन गई है। थोड़ी बन गई है, और बना लूंगा, और बना लूंगा। इतनी तो बन गई है, इतनी और बना लूंगा। पर हाँ, ये बात पक्की, ये जिंदगी आपकी सौगात है। चाहेंगे निभाएंगे, सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे, आपको ही चाहेंगे, आपको ही निभाएंगे, आपसे ही निभाएंगे
सराहेंगे आप ही को। आंखों में दम है जब तक, आंखों में दम है जब तक, देखेंगे आप ही को। आंखों में जब है दम, आंखों में दम है जब तक, देखेंगे आप ही को। अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात। आके तो देखो, राग का रागनी बन के तो देखो, राग के साथ रागनी, वो राग है, अनुराग है। राग की रागनी बन के देख, प्रेम है तो बनना चाहते हो, तो बनाना चाहते हो तुम, चंद्रमा की चांदनी बन के देखो। सूर्य की प्रभा बन के देखो। साथ चाहिए ना, साथ। फूल की खुशबू बन के देखो, तू फूल तो मैं तेरी खुशबू, तू चंदा तो मैं तेरी चांदनी, तू नदिया तो मैं तेरी धारा। एक दिन में प्रेम घटित ना होगा। आप सोचो कि आपने एक दिन उससे बात वार्ता कर ली और हो गए पक्का पक्का दोस्त, नहीं, हर घड़ी करते रहना पड़ेगा। माया की खोखल में बैठे हो, पल पल माया अपनी ओर खींचती है, पल पल राम को बुलाना पड़ेगा, पल पल माया खींचती। श्वासों श्वास राम के बन जाना पड़ेगा। कितनी श्वासें मैली हुई, कितनी श्वासें लोभ में, कितनी श्वासें लालच में, कितनी श्वासें ईर्ष्या में मैली हुई। उतनी ही तो श्वासें सुंदर बनानी पड़ेगी ना, जितनी मैली हुई। तभी तो मीत के जोड़ीदार बनेंगे ना। जोड़ी तो तभी बनेगी ना जब दोनों बराबर होंगे। एक मैला एक सुंदर तो चल ही नहीं सकता। ये दोनों ही सुंदर होंगे, दोनों मैली, दोस्ती उन्हीं में होती है ना पक्की। या तो दोनों ही गुंडे हो या दोनों ही बादशाह हो। दोनों बदमाश बदमाश की अच्छी जोड़ी बैठती है, दोनों की लड़ाई होती नहीं है बदमाश बदमाश की। बहुत अच्छे दोनों मित्र होते हैं, और दोनों सच्चे ईमानदार जो होते हैं वो अच्छे मित्र होते हैं। एक बदमाश और एक ईमानदार बैठ ही नहीं सकते साथ। मित्रता बनानी है पक्की, दोस्ती बनानी। चाहत का दिया जलाना है तो दोस्त के जैसा। फायदे में ही रहोगे, कौन सा नुकसान हो जाएगा। ये थोड़ी है कि वो एक बोरी हीरा रख जाएगा कि एक बोरी मोती रख जाएगा तभी दोस्ती का मतलब है, नहीं। भीतर का संसार जगा देगा सोया हुआ। बाहर की बोरी तो नाक टूट गई, आंख फूट गई, हड्डी टूट गई तो बाहर की हीरे की बोरी क्या काम आएगी। कराहने में ही समय निकल जाएगा।
जब तक भीतर में पीड़ा है, द्वंद है, बाहर का हीरा मोती लाके भी अगर वो रख भी गया, चलो मान लो, तो क्या फाकोगे उसको? जब भीतर का हाजमा ही खराब है तो मोती खा थोड़ी लोगे। वही तो देगा जो आपकी जरूरत की है। जरूरत आप नहीं जानते हो, आपकी जरूरत क्या है, सही जरूरत क्या है आपकी, आप जानते ही नहीं हो। वो जानता है, ये बात भी वही जानता है कि आपकी सच्ची जरूरत क्या है। आप तो पता नहीं क्या क्या डिमांड कर बैठोगे। तो अब चाहेंगे, सराहेंगे, निभाएंगे आप ही को, चाहेंगे, निभाएंगे, सराहेंगे आप ही को। भीतर में बात करनी पड़ेगी, मीटिंग तय करनी पड़ेगी। आजकल क्या करते हैं, 2 बार 4 बार 10 बार मिलते हैं, मीटिंग करते हैं लड़का लड़की, एक दूसरे की नेचर को जानने की कोशिश करते हैं कि निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। परले पार है साथी, उससे कितनी बार मीटिंग करनी पड़ेगी सोचो। उसके साथ निभाव करना है तो उसके साथ अपनी रास से रास मिलानी पड़ेगी। जो उसका स्वभाव वो मेरा स्वभाव, ये एकांत में बैठे बिना नहीं होगा। एकांत में खोज करनी पड़ेगी कि तेरा स्वभाव क्या है, किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत कुछ जानना पड़ेगा, बहुत कुछ खोजना पड़ेगा। खाली सोचो कि ये 1.5 घंटे की क्लास में बैठ के और आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बहुत कुछ ताना छानना पड़ेगा, बहुत कुछ खोज विचार करना पड़ेगा, तब मिलेगा। क्यों? क्यों? दोनों में बहुत असमानता हो गई। समानता के साथ ही पूर्णता हो गई। जब दोनों की सोच विचार एक हो जाएंगे, दोनों विचारों में समान हो जाएंगे, कर्म में समान हो जाएंगे, तब जोड़ी बनेगी, तब आएगा मजा जिंदगी का। उससे पहले तो क्या है, भटकाव ही भटकाव। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला। ऐसा कौन सा जतन करूं, कौन सा यतन प्रयत्न करूं जिससे मन का मीत मिल जाए। लालसा है प्रबल कि मीत आज आएगा तो सब कुछ सही कर देगा। मीत को बुलाने का करुणा हम पर बरस रही है बाबा की जतन करना पड़ेगा। करुणा हम पर बरस रही है बाबा की वरदान। जितना आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते बढ़ते ही छाव दिखने लगेगी। जब मीत वाले रास्ते पर चलने लगोगे तभी छाव का एहसास होने लगेगा। अरे जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं शीतलता मिलती जा रही, मन का चैन। बहुत भटक गए हो, बहुत भटक गए हो, बहुत बियाबान जंगल में खो गए। बियाबान जंगल में खोए हुए व्यक्ति को कैसा लगता है? असहाय, असुरक्षित।
डरा सहमा, बस आज सभी की हालत वही है। कौन ले जाए, कौन जुगत लगाए, जो गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को ले जाए हाँक के। आजा गडरिया ले जा मोहे, अपनी गायों को हाँक के ले जा गडरिया। तभी तो ग्वाला कहते हैं, और क्या थोड़ी के गाय चराता था, इन्हीं गायों को चराता था। ये गायें सारी गायें हैं, इन्हीं गायों का ग्वाला ही तो है वो। तुम गायों का, मैं गाय का। सांवरिया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। जहाँ बिराजे राधे रानी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार। इच्छा तो जगाओ। तड़फ प्यास तो तड़फ जितनी ज्यादा होगी, परले पार जाने की चाहत, उतनी ही जल्दी बंधन कटेंगे। बजरंगी भाईजान जिसने भी देखी हो, उस बच्ची को पाकिस्तान छोड़ने की तड़फ, कि वो बच्चे अपने माँ बाप से मिल ले, कोई अता नहीं पता नहीं, लेकिन तड़फ इतनी ज्यादा कि इस बच्चे को इसके माँ बाप से मिला दूं। कुदरत ने भी रास्ता दे दिया मिलने का, इशारा दे दिया मिलने का। अंततः मिल ही गए, माता पिता और बच्चा। जब ठान लोगे मिलके रहना ही है, हवाएं खुद पता दे देगी मीत का। बादल पता दे देंगे, बादल बैठा के ले जाएंगे आपको परले पार, जब नशा इतना चढ़ जाएगा। नशा ही नहीं होगा जाने का, नशा यही संसार का होगा, तो संसार ने तो ले ही रखा अपनी ओर। जन्म जन्म की जड़ें संसार में धसी हुई हैं, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की। इस जन्म की नहीं है, इस जन्म की होती तभी तक तो उखड़ जाती। जन्म जन्म की जड़ें संसार में धसी हुई हैं, इन जड़ों को उखाड़ने के लिए ऊपर की जड़ों को उतना ही चेताया जाएगा, ऊपर की जड़ों को उतना ही जगाया जाएगा, तब जाके नीचे की जड़ें उखड़ेंगी। आप सोचो इतने लाड़ प्यार से आपकी जड़ें उखड़ जाएंगी? ऐसे उखड़ने वाली नहीं है, बहुत गहरे में गई हुई है। अगर नीचे 1000 जड़ें हैं तो ऊपर 1000 जड़ें जोड़नी पड़ेंगी, जो ऊपर की 1000 जड़ें नीचे की 1000 जड़ों को खींचने के लिए जोर लगाए। आप कहते हो संसार में मेरा इतना मैं फंसी पड़ी हूं, तो उतना ही कहो, उतनी फंस जाओ ऊपर जितने नीचे फंसे पड़े हो, और जोर लगाओ ऊपर वाली जड़ों से, तो नीचे वाली संसार की जड़ें एक एक करके उखड़ती चली जाएंगी। वरना इतने धसे पड़े हैं, इतनी जल्दी ये काम होने वाला नहीं है।